अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि अवाम को एक के बाद दूसरा महंगाई का तोहफा। महंगाई मुकाओ मार्च करने वाली कुर्सी मिलते ही महंगाई बढ़ाओ मिशन पर लग गए। IMF की जी हुजूरी में तमाम हदें पार की जाने लगी हैं। आलमी मालियाती इदारे की ईमा पर पहले अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब से हमला किया, अब बिजली गिराने का फैसला कर लिया गया है। 1 जुलाई से बिजली 7 रुपए यूनिट महंगी हो जाएगी। बुनियादी टैरिफ 16.5 रुपए 24 रुपए कर दिया गया है। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक और सितम, पहले पेट्रोल बम, अब बिजली गिराकर करेगी भस्म। IMF मुआहदे के खिलाफ बोलने वाले अब $1 अरब के लिए मुल्क और कौम को गिरवी रखने पर तैयार हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा पूरा करने के लिए अवाम पर बिजली गिराने का फैसला कर लिया। 1 जुलाई से बिजली महंगी करने का फैसला किया गया है। बुनियादी टैरिफ 16.5 रुपए से 24 रुपए यूनिट कर दिया जाएगा। कीमतों में इजाफा यकमुश्त नहीं मरहलावार हो सकता है। वफाकी हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी का फैसला भी करेगी। और पावर टैरिफ में होशरुबा इजाफा होने जा रहा है। इस इजाफे का पहले महंगाई तले दबे अवाम पर क्या असर होगा, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुआशी माहिर मुजम्मिल असलम साहब ने। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। बताइएगा, IMF के मुतालबे पर पेट्रोल के बाद बिजली के नर्ख में 7 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। इनकी हिकमत अमली जब इनके आने से एक हफ्ता 15 दिन पहले इनके जो मुशीर खजाना है वो टीवी पर बैठ के कह रहे थे कि मैं आऊँगा 8 रुपये बिजली सस्ती कर दूँगा, मैं आऊँगा पेट्रोल सस्ता कर दूँगा, मैं आऊँगा महंगाई कम कर दूँगा, मैं आऊँगा डॉलर जो है सस्ता कर दूँगा, मैं आऊँगा स्टॉक एक्सचेंज अच्छी कर दूँगा। अब जो है वो उल्टे हो गए। इनकी कोई हिकमत अमली नहीं थी और इनकी तवक्को भी नहीं थी इधर हुकूमत में आने की। ये तो इनको ज़बरदस्ती ला के बिठाया गया है। अब ये अंदर सिस्टम के आए हैं तो इनको एहसास होने लग गया कि कितना मुश्किल काम था ये हुकूमत चलाना। और ये इमरान खान ही था जो आवाम को रिलीफ भी दे रहा था, कारोबार भी ऊपर जा रहा था सारा। और मुआशी बोझ आवाम पर बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, डॉलर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ताहम अब अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। असलम साहब, क्या हुकूमत के आने से पहले कोई हिकमत अमली नहीं थी? मुतालबा तस्लीम किए जा रहे हैं। IMF की शराइत मानने के अलावा क्या हुकूमत के पास कोई और हिकमत अमली नहीं थी? मुजम्मिल असलम साहब बताइएगा, क्या हुकूमत के आने से पहले कोई हिकमत अमली नहीं थी? किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? क्या IMF की शराइत मानने के अलावा कोई और हिकमत अमली नहीं तय की थी क्या? देखिए, जो मौजूदा हुकूमत है वो अपनी फसल जो उन्होंने बोई थी उसको अब काटने का उनका टाइम आ गया। और हम ये 4 साल PTI की हुकूमत बोलती रही थी कि ये जो इन्होंने बिजली घर लगाए हैं वो जल्दबाजी में और बहुत महंगे और दरामदी ईंधन पे लगाए हैं। आज जो है वो बात सामने आ गई। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ईंधन जो है जो पावर प्लांट में यूज़ होता है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। और पाकिस्तान 2 फ्रंट पे जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक तो ये कि अगर वो बाहर से ईंधन मंगाते हैं तो पाकिस्तान का खतीर ज़र मुबादला ज़ाया होता है उससे, और पाकिस्तान के खसारे भी बढ़ते हैं और कर्जे भी बढ़ते हैं, जिससे रुपये की कदर जो है तेज़ी से गिर रही है। और दूसरी तरफ जब वो उसको यहाँ पे लाते हैं तो वो जो है एक बहुत ही महंगी पैदावारी लागत उसकी आ रही है, जिसकी वजह से जो है अब ये हुकूमत को जो है नागुज़ीर हो गया है कीमतें बढ़ाना। लेकिन ये जिस तरह की कीमत अभी 8 रुपये बढ़ाने की बात हो रही है, ये लगभग 40% जो है मौजूदा कीमत के ऊपर इजाफा है। यानी कि जिसका अगर 10,000 बिजली का बिल आ रहा था तो वो 14,000 आएगा, और जिसका 1 लाख आ रहा था वो 1,40,000 आएगा। ये कमर तोड़ देगा पूरे मुल्क में, आप चाहे वो एक आम आदमी हो, गरीब आदमी हो, एक मिडिल क्लास हो। और मैं तो समझता हूँ कि अमीर आदमी भी जो है उसका भी एक बजट होता है। ऐसा नहीं होता कि वो बेदरेक जो है अपने बिजली के बिलों पे पैसे खर्च करे। तो इससे जो है मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई की शिद्दत हो जाएगी। दूसरा ये कि महंगाई की शिद्दत मजीद बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। पहले पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके महंगाई की आग भड़काई, अब नाम नेहाद मसीहाई का ढोंग रचाया जाने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक अहम इजलास आज होगा। इजलास में वजारत खजाना, तवानाई, पेट्रोलियम और मनसूबाबंदी के हुक्काम शरीक होंगे। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी।
शहबाज हुकूमत के वादों, दावों और नोटिस की कलाई खुल गई। लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई। लाहौर में बिजली की आंख मचोली का दौरानिया 11 घंटे हो गया है। कोयटा में भी 18 घंटे बिजली गायब रहती है। अवाम कहते हैं शहबाज हुकूमत ने पाकिस्तान को लंदन या पेरिस नहीं, श्रीलंका बना दिया है। बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए हैं। दिन को कारोबार खराब, रातों को नींद हराम। नून लीग के गढ़। लाहौर में तबाहकुन लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 घंटे, दही इलाकों में बिजली की आंख मचोली 11 घंटे हो गई। लाहौर में बिजली की मांग 5000, सप्लाई 3600 मेगावाट रही। मुतअद्दिद इलाकों में ट्रांसफार्मर्स खराब। लेस को शिकायत से खामोश, शहरी परेशान हो गए। कराची में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शहरी बेबस, निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन गई। कोयटा समेत सूबे भर में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे हो गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से अक्सर इलाकों में पानी की किल्लत, गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शहरियों की जिंदगी जीरन। तहरीक इंसाफ एक बार फिर इंसाफ के लिए बड़ी अदालत की जानिब देखने लगी है। पुरअमन लॉन्ग मार्च पर पुलिस एक्शन, रास्तों की बंदिश, घरों पर छापों और गिरफ्तारियों को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से सवाल होगा कि मुल्क में पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है या नहीं। क्या आइंदा भी इसी तरह पकड़ धकड़ होगी? ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने और इदारों पर हुकूमती कब्जे को भी पिटीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। दरखास्त में वजारत दाखिला, पुलिस हुक्काम और इंतजामी अफसरान को फरीक बनाया जाएगा। आपको आगाह करें इस खबर के हवाले से कि तहरीक इंसाफ आज एक बार फिर बड़ी अदालत की जानिब देख रही है। पुरअमन लॉन्ग मार्च पर पुलिस की जानिब से जो एक्शन हुआ, रास्तों को बंद किया गया, घरों पर छापे मारे गए, रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और ये जितनी भी कार्रवाइयां की गई, पीटीआई आज इन सभी कार्रवाइयों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। तैयब, अपडेट कीजिए। आज ये तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो बकायदा तौर पर आईनी दरखास्त जो है वो तैयार की जा रही है और इस हवाले से इमरान खान ने अवाम में खिताब के दौरान भी और अपनी तकरीरों के दौरान भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेंगे और साथ कहेंगे कि क्या आया उनके बुनियादी इंसानी हकूक है या नहीं, और ये कि क्या उनको जो है वो आइन में दिया गया हक है कि जलसे और धरने जो है वो किए जा सकते हैं, तो क्या वो धरने और जलसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको इस हवाले से इजाजत देती है और इसके साथ साथ हुकूमत को पाबंद करती है, तो वो जो है इस हवाले से अपना आइंदा का लाए अमल जो है वो इख्तियार करेंगे। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से जो दरखास्त तैयार की जा रही है उसमें आज जो नया तहरीर एक्ट आया है उसको भी चैलेंज करने का जो है वो इरादा किया जा रहा है। ठीक है तैयब, कोई वक्त दिया गया है कब तक ये दरखास्त दायर की जाएगी? जी, इस हवाले से अभी तक वक्त जो है वो नहीं दिया गया। हमने पीटीआई के वकला से रब्ता करने की कोशिश की है, तो उन्होंने कहा अभी हमारी जो दरखास्त जो वो तैयार कर रहे हैं और इस सवाल के बाद जो इमरान खान से अपनी मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी, लेकिन कोई वक्त नहीं दिया गया। आज या कल जो है वो दायर की जा सकती है। ठीक है तैयब बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज हुकूमत ने पुलिस को बदतरीन तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस को खवातीन को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया। शहबाज गिल की हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहा ऐसा जुल्म तो आमिरों ने भी नहीं किया था। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान मुझ पर हमला हुआ। हम चाहते तो मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल करते। हमने पुलिस को हिदायत की थी कि सियासी वर्कर्स को निशाना ना बनाएं। हमने अपने दौर में किसी के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल नहीं किया। जो आज़ादी मार्च था उस वक्त जो कुछ यहाँ पर हुआ और जैसे किया गया, इसी मुल्क में हुकूमत की है, हमें तो याद नहीं आता किसी एक मिनट के लिए भी हमने पुलिस को इस्तेमाल किया हो। मैं वफाकी काबीना का मेंबर था, मुल्क के वजीर आज़म का तर्जुमान था। उस वक्त मेरे ऊपर हमला हुआ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जब मैं मोअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने पेश होने जा रहा था एक मुद्दई के तौर पर। आपकी बेगम, आपकी बेटी, आपका सारा कुनबा इसी सूबे में रहता था, यही पंजाब पुलिस थी। क्या आपके किसी एक वर्कर की चार दीवारी फैलांगी गई थी? इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि उस टाइम एक खानदानी आदमी की हुकूमत थी। मुझे गिरफ्तार नहीं अगवा किया गया था, उनके पास गिरफ्तारी के कोई वारंट नहीं थे। शेर मजारी ने मामले पर जल्द कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एंटी करप्शन पंजाब ने अपनी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की, मेरा फ़ोन लिया गया, मेरे ड्राइवर को मारा गया। उम्मीद है आज़ाद कमीशन बनाया जाएगा। इस मामले को जल्द अज जल्द हल होना चाहिए।
तो एक पेंडेंट कमीशन बनेगा तो हमारे एक्सपेक्टेशन है कि वो अरेस्ट की बात नहीं है, ये किडनैपिंग हुई थी। आपको भी पता है कोई अरेस्ट वारंट नहीं था, कुछ नहीं था, ये तो वो फोर्स डिसअपीयरेंस को करने की कोशिश की गई थी। तो ये चीज़ें हम सामने लाएंगे क्योंकि हमें भी बुलाया जाएगा जो हमारा मौक़िफ़ है, और इसमें बहुत से सवालात उठते हैं कि अपेरेंटली जो एंटी करप्शन यूनिट पंजाब से आया था उन्होंने अपनी ऑफिशियल गाड़ियाँ नहीं यूज़ की, वाइट नंबर प्लेट इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी यूज़, और जो 4 अफराद के नाम उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमेटी में दिए सेनेट के, वो 4 अफराद तो मेरे साथ थे, कंपनी कर रहे थे किडनैपिंग में। तो मेरी गाड़ी और फ़ोन किस अनयूनिफॉर्म बंदे ने लिया, मेरे ड्राइवर को किसने मारा, उसको गायब किधर किया मेरी गाड़ी को, ये सवालात भी कमीशन में आएंगे। बहुत से सवालात हैं, तो जल्द अज जल्द इसका फैसला होना चाहिए, अच्छा हो। मुस्लिम लीग नून की आमिराना और फस्ताई सोच एक बार फिर बेनकाब हो गई। मरियम नवाज बगैर किसी सरकारी ओहदे के मीडिया को कंट्रोल करने लगी। लीक ऑडियो ने पर्दाफाश कर दिया। ऑडियो में मरियम नवाज को हाकिमाना लहजे में कहते सुना जा सकता है कि मैं मीडिया को मैनेज कर रही हूँ, मेरे हाथ क्यों बांध कर रखे हैं। मरियम नवाज ने हर सूरत अपनी बात मानने के लिए दबाव डाला, साथ ही वजीर आजम से बात करने की धमकी भी दे डाली। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। पब्लिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें। धमकी अमेज लहजा, गुस्से से भरे अल्फाज, बातों में शाही अंदाज। मरियम नवाज के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं, फिर भी पूरी वसारत इत्तलात इनके हुक्म के ताबे है। मुबैना ऑडियो ने एक बार फिर नून लीग की आमिराना सोच सब पर वाज़ेह कर दी। मरियम नवाज इस लीक ऑडियो में किसी शख्सियत से गुफ्तगू करती सुनी जा सकती हैं। मीडिया को मैनेज करने का दावा कर रही हैं, साथ ही कुछ शिकवा भी कर रही हैं। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं। मरियम नवाज ने हाकिमाना अंदाज अपनाया, साथ ही बात न मानने पर वज़ीर आज़म से बात करने की धमकी भी दे डाली। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। पब्लिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें, और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मीडिया को मैनेज करना और इश्तिहारात की बंदरबांट नई बात नहीं। इससे कबल भी चैलेंजेस से मुतालिक एक ऑडियो सामने आ चुकी है। खुद मरियम नवाज ने इस ऑडियो के मुसद्दक़ा होने की तस्दीक की थी। अहम खबर है, नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 ऐवान सदर को मौसूल हो गए हैं। जराए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी की जानिब से दोनों बिल्स पर एतराज का इम्कान है। आपको बताते चलें कि सदर ने बिल्स की मंजूरी से कबल कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी है। सदर ने बिल्स वापस भिजवाए तो हुकूमत मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 जून को होगा। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद दोनों बिल्स दोबारा सदर को भेजे जाएंगे। सदर ने 10 दिन तक मंजूरी न दी तो बिल्स अज खुद कानून बन जाएंगे। सिद्दीक साजिद से इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। जी सिद्दीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, सदर ममलकत को नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 मौसूल हो चुके हैं, लेकिन सदर ने इस पर फौरी दस्तखत करने से इनकार किया है और माजरत की, और या साथ ही उन्होंने कहा कि वो बिल्स की मंजूरी से कबल कानूनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे। आज उन्होंने इस हवाले से इजलास भी बुलाया है क्योंकि सदर के नज़दीक नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल्स की पार्लियामेंट से मंजूरी के दौरान तयशुदा कायदे व ज़वाबित जो थे वो पूरे नहीं किए गए। इसी अगर सदर की तरफ से एतराज़ कर दिया जाता है और बिल्स वापस भिजवा दिए जाते हैं तो हुकूमत इन बिल्स को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने का मनसूबा बनाया हुआ है, जो कि 7 जून को तलब किया गया है, और बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लिए जाएंगे, फिर सदर को भेजे जाएंगे। सदर फिर भी एतराज़ कर देता है तो 10 दिन के अंदर अंदर दोनों बिल्स आज खुद जो है वो कानून बन जाएंगे। लेकिन सदर की जानब से इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि इन दोनों बिल्स के ऊपर एतराज़ात उठाएंगे, और इसी वजह से उन्होंने आईनी और कानूनी माहिरीन का इजलास आज बुला लिया है। जी, मुशावरत भी शुरू कर दी गई है सदर ममलकत की जानिब से। इसी हवाले से सिद्दीक आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। बहुत जल्द सदर हुकूमत से एतमाद के वोट के लिए कहेगा। शेख रशीद एहतजाज को दबाने के लिए राना सनोल्लत जैसे उजरती कातिल किराए पर रख लिए गए हैं। ट्वीट में कहा, हुकूमत का मसला 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग नहीं बल्कि अपने नैब केसेस हैं। शेख रशीद ने कहा, FIA ANF केसेस ख़त्म करवाने पर तेज़ी से काम जारी है। एक वोट पर कायम हुकूमत किसी भी वक्त धड़ाम से गिर जाएगी। शहबाज हुकूमत ने इक़्तिदार के पहले ही महीने में अमेरिका की जी हुजूरी का वाज़ेह सबूत दे दिया। पाकिस्तान की तारीख में जो कभी नहीं हुआ वो हो गया। हफ्ते भर में 2 पाकिस्तानी वफूद इजराइल का दौरा करके आ गए। मुलाकातों की तस्दीक खुद इजरायली सदर ने की है। शहबाज सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं।
पाकिस्तानी वफ्द का तल अवीव का दौरा, इसराइली हुक्काम से मुलाकातें। इसराइली सदर ने पाकिस्तानियों से मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। Received 2 delegations last week, which showed me the great change. I received a delegation of Pakistani expats who live in the United States, but they are proud Pakistanis. पाकिस्तानी किसकी इजाजत से गए, किस पासपोर्ट पर गए, क्या बातचीत हुई, सवालात उठने लगे। पाकिस्तान भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहबाज हुकूमत चाहती क्या है? मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले और क़िबला अव्वल की बेहुरमती करने वालों से क्यों ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं? हुकूमत वक्त हकीकत में अमरीकी गुलामी में अंधी हो चुकी है। सवालात को लेकर शहरी जवाबात के मुंतजिर हैं, ताहम शहबाज सरकार वाज़े मौक़िफ़ पेश करने में नाकाम है। तो हुकूमत अमरीकी गुलामी में अंधी हो चुकी है। जो अमरीका कहेगा वो करें। पाकिस्तानी वफ्द की इसराइली दौरे पर तहरीक इंसाफ की शदीद तनकीद। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा शहबाज इसराइल को तस्लीम कर रहा है। शेख रशीद ने कहा दौरे से चीन को मायूसी हुई है। हुकूमत अमरीकी गुलामी में अंधी हो चुकी है। जो अमरीका कहेगा वो करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द की इसराइली दौरे पर तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद तनकीद की गई। पाकिस्तानी वफ्द का दौरा इसराइल, इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत तड़प उठी। इमरान खान ने कहा कि ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। ये हर वो काम करेंगे जो अमरीका कहेगा। ये इसराइल के साथ कश्मीरियों का सौदा करेंगे। जब अमरीकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे, ये हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे। कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा दौरा इसराइल अवाम के रद्द-ए-अमल के लिए टेस्ट था। गुलामी चाहते हैं हमारी, और इमरान खान जो कहता है कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, ये उसी तरह उसी के खिलाफ एक साजिश है। और सारी मुसलमान कौम इसराइल को और कश्मीर में हिंदुस्तान के जुल्म को किसी कीमत पे नहीं मान सकती। फारूक हबीब बोले बैरूनी आका जो कहेंगे ये वो करेंगे। अब उसी रजीम चेंज का जो आगे एजेंडा है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसकी तस्दीक अभी इसराइली सदर ने जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान उन्होंने अपनी गुफ्तगू पाकिस्तानी वफूद के साथ मुलाकात की जो है वो तस्दीक की है। फयाजुल हसन चौहान ने इंकशाफ किया इसराइल जाने वाले वफ्द में अनीला अली नामी खातून मरियम नवाज की करीबी और हिमायती हैं। आज़ादी मार्च को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कानूनी महाज पर हुकूमत को कैसे ज़ेर किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कन्वेंशन में इमरान खान के हमरा वज़ीर आला महमूद खान और पार्टी कायदीन भी शुरा का लहू गरमाएंगे। बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में खातून से मुबैना ज्यादती हुई है। वाक़े का मुकदमा सिटी रेलवे पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। 27 मई को मुतासरा खातून मुल्तान में अपने बच्चों से मिलने गई थी। खातून को बजरिया ट्रेन वापसी पर मुलाजमीन ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। सलमान सलीम से इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। सलमान बताइएगा क्या मामला है ये? वाक़या जो ये पेश आया है, मुल्तान से कराची आने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में खातून के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती का मामला जो है वो आज सामने आया। जबकि अगर बात की जाए तो ST रेलवे की जानिब से ये बताया गया है कि खातून अपने बच्चों से मिलने के लिए बहाउद्दीन गई थी। जब वो वापस आई तो हैदराबाद और कोटरी के दरमियान जो है इनके साथ ज्यादती की गई। मुबैना तौर के ऊपर 3 अफराद ज्यादती के अंदर जो है वो शामिल है। खातून जो है उनका DNA सैंपल जो है वो ले लिया गया है, रिजल्ट इंतजार है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जो है कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया। एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जबकि मजीद तफ्तीश भी जो है वो इस हवाले से जारी है। और खातून का ये कहना है कि अगर मुल्जिमान उनके सामने लाए जाएं तो वो उनको शनाख्त जो है वो उनकी कर सकती हैं, जिसके अंदर एक टिकट जो है वो टिकट लेने वाला एक शख्स शामिल है, साथ में 2
मुलाजिम जो है वो भी शामिल है। यकीनी तौर के ऊपर ये बताया जा रहा है कि रेलवे पुलिस जो है वो फिर इस वाक़े के बाद मुतारिफ दिखाई दे रही है और जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का जो है वो अज़म दिखाई देता है। जी अच्छा, एक तो सलमान बताइएगा, क्या मुलाजमीन की शनाख्त हो चुकी है? क्योंकि अगर वो मुलाजमीन वहीं पर काम करते थे तो उनकी शनाख्त करना मुश्किल ना होगा। दूसरा, खातून का मेडिकल भी क्या करवाया जा चुका है? देखिए, बिल्कुल खातून का मेडिकल जो है वो करवाया जा चुका है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। जबकि अगर हम लोग जिक्री एक्सप्रेस की बात करें तो ये हुकूमती ट्रेन जो है ये नहीं है, ये प्राइवेटाइज है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये चलाई जाती है। इसका जो अमला है वो तमाम जो खातून है उनके बयानात के मुताबिक और उनसे स्केच बनवाए जाएंगे मुल्ज़िमान के खिलाफ और फिर कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ जो है वो डेटा बेस इन्वेस्टिगेशन का आगाज भी कर दिया गया कि उस दिन उस ट्रेन के अंदर जो है वो कितना स्टाफ मौजूद था। उन सारे स्टाफ की लिस्ट मंगवा ली गई है, उनकी यकीनी तौर के ऊपर तस्वीरें भी मंगवाई जाएंगी और उसके बाद मजीद कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा, ये खातून भी क्या इसी ट्रेन सर्विस में काम करती थी या फिर ये कोई प्राइवेट खातून थी? और क्या वहां पर बाकी सारे मुलाजमीन ही मौजूद थे या प्राइवेट लोग और भी मौजूद थे इन खातून के अलावा? देखिए, खातून जो है इनका कुछ अर्सा कबल जो है वो तलाक हुआ था, जबकि इनके जो बच्चे हैं वो मुल्तान के अंदर रहते थे अपने वालिद के साथ। जब खातून कराची से मुल्तान गई अपने बच्चों से मिलने के लिए तो वापसी के ऊपर उनके साथ ये वाक़या जो है वो पेश आया है। जो मुलाजमीन है उनकी तमाम तर लिस्ट मंगवा ली गई है कि उस दिन उस शिफ्ट के अंदर कौन से मुलाजमीन थे। मुल्तान से कराची जब ट्रेन आई है तो कौन कौन से मुलाजमीन उसके अंदर सारे काम कर रहे थे, टिकट चेकर जो है वो कौन था, साथ में जो वेटर्स होते हैं ट्रेन के अंदर, तफसीलात जो है वो हासिल कर ली गई है। सलमान, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताया, इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। अदालतों ने भी कहा नैब के केसेस बदनीयती पर मबनी है। मुकदमात की समाअत के लिए कराची से इस्लामाबाद आने का खर्चा नैब से लेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा, कहा एहतजाज किसी भी सियासी जमात का आईनी हक है। 15-16 लोग आते हैं, कराची से चल के आते हैं। आप हिसाब लगा लें कि एक शख्स का कितना खर्च होता है और वो सारा मेरा ख्याल है अब ये सब मिला के हम टोटल करेंगे और ये एम्प्लॉइज नैब से लेंगे ये पैसे। ये MLFID के बाद नैब के अफसरान जो इसमें मुलविस हैं उनको 5 साल की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकती है। बगैर परमिशन के ये अभी तक समझते हैं, इसलिए कि इनकी हुकूमत तो कभी थी नहीं, ये एक माफिया की तरीके से चला रहे थे, जो मर्जी कर रहे थे। वो अभी भी समझते कि वैसे ही चलेगा, तो वैसे नहीं चलेगा। अगर अभी भी किसी ने पुरअमन एहतजाज करना है तो उसके लिए दरवाजे खोल दें, लेकिन अगर पहले बयानात इस किस्म के आएंगे तो फिर हुकूमतें अपनी जरूर जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स है वो लेंगी। देखिए, मैं तो उसको दुरुस्त ही समझूंगा। ना जरदारी साहब ने उसको डिनाई किया, ना इमरान खान ने किया। मैंने सुना है शाह महमूद कुरैशी ने किया है। अदलिया मुखालिफ इश्तिहार केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम दस्तावेजात तलब कर ली। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इश्तिहार छापने का मुकदमा अदलिया पर दबाव डालना था। केस की समाअत के दौरान मीर शकील रहमान और एडिटर डी न्यूज़ आमिर गौरी अदालत में पेश हुए। अदालत ने जंग ग्रुप के मालिक मीर शकील रहमान का बयान हलफी जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इश्तिहार छाप कर आपने तो खुद ही ट्रायल कर दिया, इश्तिहारात पर फैसला नहीं आना, ये आप गलत रिवायात डाल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक मैकेनिज्म बनाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। सहाफियों के खिलाफ केसेस में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी क़यादत को आपस की लड़ाइयां खत्म करके असल इशूज के हल की तरफ आना चाहिए। रियासत बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में अपना किरदार अदा नहीं करती। सियासी क़यादत को आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके असल इशूज़ के हल की तरफ आना चाहिए। सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक मैकेनिज्म बनाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रूबरू केस की समाअत। सहाफ़ी समी इब्राहिम, अरशद शरीफ, मोहित पीर सादा अदालत के रूबरू पेश। अदालती मामून इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर साक़िब बशीर भी पेश हुए। सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से जवाब जमा नहीं हो सका। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, क्या वजह है जो हुकूमत में आता है पिछली वाली बातें भूल जाता है। बलोच तलबा को कल वाले डंडे मार रहे थे, आज भी इनकी कोई आवाज़ नहीं। रियासत की कोई जिम्मेदारी है, लापता अफराद की कोई आवाज़ नहीं है। जितने इक़्तिदार की जंग के लिए लगे हुए हैं, इतने से आधी भी जोर लगा लें तो इनके मसाइल हल हो सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस किस्म के केसेस में सहाफ़ती बॉडीज से बात करे। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, माजी में एक सहाफ़ी को उठाया गया, आज तक मालूम नहीं वो कहाँ हैं।
उम्मीद करते हैं वजारत इंफॉर्मेशन सहाफती तंजीमों को सुनेगी। साकिब बशीर ने तजावीज़ जमा कराने के लिए जुम्मे तक वक्त की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। और अब बात करेंगे बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के मार्के की गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने 1487 सीटों के साथ मैदान 217 सीटों के साथ दूसरे, BAP 213 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ तीसरे नंबर पर रही। नून लीग को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात बताएंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आजम उल्फत। जी आजम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोयटा और लसबेला के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में गुज़श्ता रोज़ इंतखाबात मुकम्मल हो गए। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मैं बताऊं कि सियासी जमायतों की बुनियाद पे इंतखाबात कराए गए हैं। अब तक जो नताइज गैर अतमी और गैर सरकारी सामने आई है, उसके मुताबिक सूबा भर में जितने भी वार्ड्स थे उनमें आज़ाद उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की। मजमूई तौर पे तमाम सूबे में इंतखाबात पुरअमन तरीके से हुए। अलबत्ता लड़ाई झगड़े, बम धमाके की भी वाक़यात रूनुमा हुए, जिसके नतीजे में 2 अफराद जान बाग हो गए और इसी तरह जो है ना 70 की करीब। बहुत शुक्रिया आज़म उल्फत, अपडेट कर रहे थे। खबर है पेशावर से, जहां पर शहर धमाके से गूंज उठा। यकातूत में घर के बाहर बारूदी मवाद के धमाके से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने ANP के किसान काउंसलर के घर को निशाना बनाया। धमाके से घर के गेट को नुकसान पहुंचा। करीबी घरों के शीशे भी टूट गए। BDU के मुताबिक धमाके में 400 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। दहशतगर्दों का वार पेशावर धमाके से गूंज उठा। मुल्क दुश्मन अनासिर ने यकातूत में ANP के किसान काउंसलर के घर को निशाना बनाया। घर के बाहर बारूदी मवाद के धमाके से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से घर के गेट को नुकसान पहुंचा। करीबी घरों के शीशे भी टूट गए। BDU के मुताबिक धमाके में 400 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।